हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। आपको क्या करना है? 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C5H11Br। तो इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है ना। नेम इच आइसोमर अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको इसका नाम भी लिखना है। एंड क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, है ना, ब्रोमाइड। मतलब कि आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा कंपाउंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 11th क्लास में आपने पढ़ा है, जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, है ना, या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में DBE लिखते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है आपको कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई साइक्लिक रिंग बन सकता है या नहीं, इस बारे में आइडिया देता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है DBE का। फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन प्लस माइनस ना, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन एटम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। अगर नाइट्रोजन है तो आप माइनस नाइट्रोजन बाई 2 ये भी लिख सकते हैं। चलिए हम पूरा ही लिख लेते हैं। माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये है फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया? 11, तो 11 बाई 2 माइनस नंबर ऑफ हेलोजन 1, ब्रोमीन है ना एक, तो नंबर ऑफ हेलोजन 1 हो गया बाई 2 माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन 0, तो 0 बाई 2 प्लस 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 11 बाई 2 हो गया 5.5 और 1 बाई 2 हो गया 0.5, तो ये हो गया मेरा ये हो गया 5.5 एंड 0.5, तो ये हो गया -6 और ये +1, तो आपका टोटल कितना आ गया? 0, है ना। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया आपका 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है ना, और डबल बॉन्ड नहीं है, साथ में साइक्लिक भी ये नहीं बन सकता, है ना। साइक्लिक कंपाउंड भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आता तो एक डबल बॉन्ड हो सकता था। जैसे अगर सपोज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाता तो इसका मतलब क्या होता है? या तो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ऐसे रिंग के फॉर्म में आप कंपाउंड को बना सकते थे। लेकिन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया है, इसका मतलब कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा या कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बात तो पता चल गया कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं आने वाला, है ना। तो फॉर्मूला क्या था आपका? C5H11Br। आप पहला स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? 5 कार्बन इस तरीके से आप ले लो, स्ट्रेट चेन में सिंगल बॉन्ड ही होगा क्योंकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आया है। अब ब्रोमीन को आप लगा लो फर्स्ट नंबर कार्बन पे, ये पहला स्ट्रक्चर हो सकता है ना। आप हाइड्रोजन 11 है तो 11 हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं, हर एक कार्बन में लगा के देख लेना।
है ना, 11 हाइड्रोजन आ जाएगा। बट उतना मैं नहीं करने वाला, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन के लिए सफिक्स लगता है या प्रीफिक्स, आपको पता होगा प्रीफिक्स लगता है। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो एंड आयोडीन के लिए आयोडो। तो प्रीफिक्स है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा ब्रोमीन के लिए। अब इसका पोजीशन देखिए, पेरेंट चेन में फर्स्ट नंबर कार्बन के पास है ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो एंड 5 कार्बन से पेरेंट चेन में, तो हो गया पेंटेन। ANE क्यों लग रहा है, क्योंकि ये एल्केन है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा, अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था पिछले वीडियो में कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये कार्बन तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है, ये 5 कार्बन आप ले लो पेरेंट चेन में एंड ब्रोमीन को सेकंड नंबर कार्बन पे लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। पेरेंट चेन का जब भी नंबरिंग करेंगे ना तो उस साइड से किया जाता है नंबरिंग जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांचेस नज़दीक पड़े। तो ब्रोमीन इस तरफ से ही नज़दीक पड़ रहा था, सेकंड नंबर पे इसका पोजीशन आया, है ना। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना, 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना, सॉरी 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। और ये कैसा है सर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी। देखिए हेलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तीसरा क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ये आप 5 कार्बन फिर से ले लो और इस बार ब्रोमीन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तब ये देखिए इधर से काउंट करो या इस साइड से काउंट करो, थर्ड नंबर पे ही आ रहा है ब्रोमीन, तो आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, तो थर्ड नंबर पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन, है ना। और इसका कैटेगरी क्या होगा, ये भी देखिए 2 डिग्री है क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इस वजह से ये भी क्या हो गया सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। क्लियर। अब देखो फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, ब्रोमीन का पोजीशन 4th कार्बन पे लगाएंगे अगर यहाँ पे सपोज, तो ब्रांच को इधर से काउंट करना पड़ेगा और तब ये सेकंड नंबर पे आएगा, तो देखो ये वाला कंपाउंड ही रिपीट करने लगेगा। इस वजह से हम ब्रोमीन को इस 4th पोजीशन पे तो लगा नहीं सकते, है ना। तब क्या करना पड़ेगा हमको, तब हमको पेरेंट चेन में 1 कार्बन कम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कैसे 4th स्ट्रक्चर बनेगा कि कार्बन पेरेंट चेन में 4 ही लो, सपोज फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन लगा देते हैं और 1 कार्बन जो बचा ना वो सेकंड नंबर पे लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो देखेंगे ये मिथाइल बन जाएगा, है ना। तो पेरेंट चेन में कितना कार्बन हो गया 4। अब ये काउंटिंग इधर से कर लो क्योंकि ब्रांचेस इधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये एंड 4 नंबर ये। तो ब्रोमीन का पोजीशन
1 नंबर पे है एंड मिथाइल का पोजीशन 2nd नंबर पे है। अब जब नोमेनक्लेचर किया जाता है ना, तो सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच का जो नाम लिखा जाता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ब्रोमीन बी से स्टार्ट हो रहा है एंड मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, तो बी पहले लिखाएगा, यानी कि ब्रोमीन को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखेंगे हम ब्रोमीन का। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो एंड 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल एंड पैरेंट चेन में 4 कार्बन्स हैं, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका कैटेगरी देखो जरा, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये सिंगल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, इस वजह से ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये 4th वाला भी कंप्लीट हो गया। अगला क्या हो सकता है, 5th स्ट्रक्चर, आप 4 कार्बन फिर से ले लो, ब्रोमीन को हम यहीं पे रख लेते हैं 1st नंबर कार्बन पे, और इस बार मिथाइल ग्रुप हम लगा लेते हैं 3rd नंबर कार्बन पे। ठीक है, देखो ये पैरेंट चेन बन गया, ये 1st नंबर कार्बन, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर और ये 4th नंबर। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ना, 3 मिथाइल एंड पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब इसका टाइप क्या होगा, तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, ये एक कार्बन से ही अटैच्ड है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब अगला क्या स्ट्रक्चर बन सकता है 6th नंबर पे, देखिए अगर ये मिथाइल ग्रुप 4th नंबर पे लगाएंगे तब तो ये 1st वाला स्ट्रक्चर ही रिपीट करने लगेगा ना, क्योंकि 4th नंबर पे मिथाइल लगा दिए तो ये 5 कार्बन हो जाएगा पैरेंट चेन में, तो ये तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप बना चुके हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर लेते हैं, ब्रोमीन को हम यहाँ पे लगा लेते हैं और इसी कार्बन पे मिथाइल लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पैरेंट चेन में क्या होगा, 4 कार्बन है ना, देखो ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये एंड 4 नंबर ये। ठीक है, नाम क्या लिखना पड़ेगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 4 कार्बन है पैरेंट चेन में, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अब 7th नंबर पे क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, देखिए आप फिर से 4 कार्बन ले लीजिए, ब्रोमीन 2nd नंबर पे ही लीजिए और आप 3rd नंबर पे आप ले लो मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो फिर से पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, काउंटिंग किधर से करेंगे, अब देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर पे पहला ब्रांच है ना, अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पे ब्रांच है, तो किधर से भी काउंटिंग करो ब्रांचेस तो 2nd नंबर पे ही पहला आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से, तो हम प्रेफरेंस देंगे ब्रोमीन को और ब्रोमीन के साइड से काउंट करेंगे। ठीक है, तो 2nd ये हो गया, ये आपका हो जाएगा 3rd नंबर और ये 4th नंबर। इस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल है ना, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन। अच्छा कैटेगरी नहीं बनाया ना, चलिए इस वाले में देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये अदर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, देखो इस कार्बन को देखो, ये 1
2 एंड 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना। और इस वाले में देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है ये अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर। अब एक और स्ट्रक्चर 8 नंबर पे देखिए, सारा पॉसिबिलिटी खत्म 4 कार्बन पैरेंट चेन में लेके, है ना। अब हमको पैरेंट चेन में एक कार्बन कम करना पड़ेगा, तो हम 3 कार्बन ले लेंगे, है ना। और यहाँ पे एक मिथाइल जोड़ दीजिए और सेकंड नंबर पे ही ब्रोमीन ले लीजिए। तब इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेंट चेन में देखिए 3 कार्बन हो गया, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, सेकंड नंबर पे ही दोनों है, तो क्या लिख देंगे, सॉरी एक मिनट, एक और कार्बन होना चाहिए ना, 5 कार्बन है टोटल, सॉरी माय मिस्टेक। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, देखो इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ये 5 कार्बन हो गया और किसी भी एक कार्बन से आप ब्रोमीन जोड़ लो, ठीक। तो ये पैरेंट चेन में 3 कार्बन हो गया, फर्स्ट नंबर कार्बन पे हो गया ब्रोमीन, सेकंड नंबर कार्बन पे हो गया 2 मिथाइल, देखिए ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक मिथाइल ग्रुप है, और ये थर्ड नंबर कार्बन, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो एंड 2 नंबर पे 2 ठो मिथाइल है, तो यहाँ पर हमको 2,2 डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा, है ना, डाई मिथाइल। एंड पैरेंट चेन में 3 कार्बन है तो लिखना पड़ेगा प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन से तो प्रोपेन हो गया। अब इसका टाइप पहचानिए, देखिए जिस कार्बन से आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है ये अदर कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये अदर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, देखिए, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्लियर। तो इस तरीके से 8 का 8 स्ट्रक्चर बन गया। हाँ, आप चाहो तो जल्दी से इसको कॉपी कर लेना, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखिए जरा, है ना। यहाँ पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है और फिर इसके साथ एक कार्बन जुड़ा है, देखिए, है ना। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर एक और है, फिर से एक कार्बन, और इस कार्बन के पास देखो एक मिथाइल ग्रुप है, और फिर से इसके पास एक ब्रोमीन भी है ना। देखिए ये CH3 है ना, यहाँ पे दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, और ये जो कॉर्नर है ना यहाँ पे देखिए, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्बन कैसा है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। फिर से यहाँ पर एक कार्बन हो गया यहाँ पे, तो ये वाला कार्बन यहाँ पे बना दिए, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, और ये जो अगला कार्बन है ना, इसके पास देखिए एक मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन भी है, ठीक। तो इस तरह का कंपाउंड है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है हमको, तो सबसे पहले आप पैरेंट चेन ले लीजिए, है ना। देखो पैरेंट चेन क्या होगा, ये इस तरीके से, ये हो गया आपका पैरेंट चेन, ठीक है। अब
इसमें नंबरिंग किधर से करना है, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को, है ना। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन जिधर से नज़दीक पड़े ना उधर से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस बार हमको इस तरफ से काउंटिंग करना होगा, 1 2, देखिए सेकंड नंबर पर ही डबल बॉन्ड आ गया। अगर इस तरफ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 नंबर पे आता डबल बॉन्ड, है ना। तो ये वाला काउंटिंग सही है, ये हो गया थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर कार्बन एंड ये फिफ्थ नंबर कार्बन। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो ब्रोमीन पहले आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे है तो क्या लिख देंगे 4 ब्रोमो, है ना। एंड फिर पैरेंट चैन में कितना कार्बन है 5, तो क्या लिख देंगे पेंट। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, तो इसका नंबर दे दीजिए 2। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है ENE, तो नाम बन गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। समझ गए, ये फर्स्ट नंबर का हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है ना, H3C, फिर एक कार्बन है जिसके पास नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन है, फिर से एक डबल बॉन्ड है, फिर से एक कार्बन, और इस कार्बन के पास एक मिथाइल है, और नीचे की तरफ एक कार्बन है जिसके पास फिर से एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। अब देखिए पैरेंट चैन में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कार्बन, ये पूरा, ठीक है, ये आपका पैरेंट चैन बन गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चैन को पैरेंट चैन बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करो, 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 और ये 5। अब यहाँ पे कितने ब्रांच हैं, 2, 1 ये 2। ब्रोमीन को पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ये B से स्टार्ट हो रहा है ना, और मिथाइल M से। तो ब्रोमीन का पोजीशन है 4, तो लिख देंगे 4 ब्रोमो, एंड 3 नंबर में मिथाइल है तो लिख देंगे 3 मिथाइल, है ना। और पैरेंट चेन में 5 कार्बन से तो लिख देंगे पेंट, एंड सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 इन, तो नाम बन गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं फोर्थ नंबर पे, है ना, आप इसे कॉपी कर लेना। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए क्या है, इस वाले में एक मिथाइल है, नीचे कार्बन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर से ये कार्बन, और इस कार्बन के पास देखिए फिर से क्या है, एक मिथाइल है, नीचे की तरफ एक कार्बन जिसके पास एक ब्रोमीन है और 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पैरेंट चैन चूज कर लेंगे। तो पैरेंट चैन में क्या आ जाएगा, देखिए ये, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग किधर से होगा, इधर से 1, ये 2 नंबर डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर पे देखिए 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। इस बार जो काउंटिंग होगा ना वो इस तरीके से, इस तरफ से करना पड़ेगा, जिधर से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे भी आ रहा है और ब्रांच भी इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये वाला काउंटिंग ही सही रहेगा ना। थर्ड नंबर ये हो जाएगा एंड फोर्थ नंबर ये, ठीक है। और इस केस में नाम होगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट,
सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड तो 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं 5th नंबर, है ना। 5th नंबर में तो बस यहाँ पे मिथाइल हटा के एक हाइड्रोजन लगा दिया गया है, यही ना। देखिए यहाँ ये 5th नंबर, देखिए ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन है, फिर एक कार्बन और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और नीचे की तरफ एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन। ठीक है, ये हो गया। तो पैरेंट चेन तो यही होगा, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से भी कर लो, है ना। सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस किधर से देंगे, इधर से। क्यों? क्योंकि इधर ब्रांच भी तो है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अब कोई ब्रांच तो है नहीं, तो डायरेक्टली पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो लिख दीजिए ब्यूट 2 इन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग 5th नंबर, 6th नंबर पे, सॉरी ये 5वां हो गया। अब हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर पे। देखिए 6th नंबर में क्या है, कार्बन है ना, और इस कार्बन में देखिए डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इधर एक मिथाइल ग्रुप है। देखिए फर्स्ट वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है बस, सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल है, और नीचे की तरफ एक कार्बन है। ये हाइड्रोजन है इसके पास 2 ठो, और एक ब्रोमीन है। ठीक, अब पेरेंट चेन में क्या करेंगे हम लोग, कौन सा चेन लेंगे, देखिए ये है ना, और नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो 1 नंबर ये हो जाएगा, 2 नंबर ये, एंड 3 नंबर ये। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमो, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो लिख देंगे प्रॉप, है ना, प्रॉप 1 ई। ठीक है, तो नाम बन गया 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो क्या करेंगे, पेंटेन कह रहा है ना, तो 5 कार्बन बना लीजिए स्ट्रेट चेन में, है ना। अब देखिए सेकंड नंबर पे क्या है, क्लोरीन है, तो सेकंड नंबर पे क्लोरो है, तो क्लोरीन लगा लीजिए। एंड थर्ड नंबर पे क्या है, मिथाइल है, तो थर्ड नंबर पे लगा लीजिए मिथाइल। बस हो गया, है ना, ये फर्स्ट नंबर का हो गया। ठीक, अब सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कह रहे हैं ना, तो सेकंड नंबर पे, सॉरी, तो सेकंड नंबर में क्या करना है हमको, साइक्लोहेक्सेन लेना है। इस तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन बना लीजिए। ठीक है, एंड 1 क्लोरो 4 इथाइल। ठीक है, तो 1 नंबर कहीं भी मान लीजिए हम इसको 1 नंबर मान लेते हैं, तो 1 क्लोरो यानी 1 नंबर पे क्लोरीन, एंड 4th नंबर पे इथाइल। तो अगर ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4।
तो यहाँ पे इथाइल लगा लीजिए, C2H5 बन गया, है ना। अब थर्ड नंबर पे देखिए क्या है। थर्ड नंबर पे लिखा है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। आइडोहेप्टेन, हेप्टेन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 3 आइडोहेप्टेन है ना। तो 3 नंबर पे आयोडीन लगा लीजिए, है ना। एंड 4 नंबर पे यानी यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल कैसे बनाएंगे, इस तरीके से देखिए, ये 3 कार्बन है ऐसे और यहाँ पर 1 कार्बन है ऐसे। ये हो गया आपका 3 नंबर पे आयोडीन एंड 4th नंबर पे टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। अब चलते हैं 4th नंबर पे, देखिए क्या लिखा है 4th नंबर पे 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन, है ना। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटूइन। इसका मतलब कि ब्यूटेन है तो 4 कार्बन तो लेना पड़ेगा एंड सेकंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर पे ENE लिखा हुआ है ना डबल बॉन्ड के लिए। एंड 1 एंड 4th दोनों नंबर पे क्या है सर, ब्रोमीन है। तो फर्स्ट नंबर पे भी ब्रोमीन एंड 4th नंबर पे भी ब्रोमीन, बस हो गया, है ना। 5th नंबर पे क्या है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, है ना। कैसे करेंगे, मिथाइल बेंजीन है ना, तो अब बेंजीन बना लो, इस तरीके से बेंजीन बन गया। और 1 नंबर पे ब्रोमो यानी 1 नंबर इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, सपोज ये फर्स्ट नंबर कार्बन है। 4th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4th नंबर ये, ठीक है। तो 4th नंबर पे हमको क्या लगाना है, टर्शियरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 4th नंबर पे सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से देखो, ये कार्बन लगा लो, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। ठीक, सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है इस मिथाइल में, बेंजीन में ये, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना। और क्या था, सेकेंड नंबर पे मिथाइल था, तो सेकेंड नंबर कार्बन यहाँ है, यहाँ पे क्या लगा देना हमको, एक मिथाइल लगा देना है, ठीक है। तो देखिए हो गया 1 नंबर पे ब्रोमीन, 2 नंबर पे मिथाइल एंड 4th नंबर पे क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, है ना। अगले वीडियो में हम लोग आगे हेलो एल्केन के प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।